सो हेलो एवरीवन। आज से हमने अपना न्यू सेशन स्टार्ट करा है इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें हम रोज 25 क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे हम, जिसमें हमारा सभी टॉपिक इंडियन हिस्ट्री का कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करते हैं और हाँ, जो भी हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ये सभी एग्जाम के लिए वैलिड है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Which among the following chronology is correct regarding for सामवत्स? तो ये सामवत्स का ये कैलेंडर है जो एंशियंट टाइम में काफी राजाओं के द्वारा बनाया गया था। तो सबसे पहले इसमें से जो भी क्रोनोलॉजी है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो गुप्ता, फिर ग्रिगोरियन। ग्रिगोरियन तो सबसे आखिरी में बना था, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता, तो ग्रिगोरियन यहाँ पे सबसे आखिरी में है। उसके बाद हिजरी है, उसके बाद गुप्ता पहले बना था और उससे पहले बना था साका। मैं आपको इनकी डेट भी बता देता हूँ। जैसे साका का कब बना था, ये 78 एडी में, और गुप्ता का कब बना था कैलेंडर, गुप्ता शाका, वो बना था 320 एडी में। और हिजरी, हिजरी जो है वो मुस्लिम कैलेंडर होता है, ये कब बना था 622 एडी में। और ग्रिगोरियन जो क्रिश्चियन कैलेंडर है जो आज भी हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो कौन से में बना था 1582 में। और इससे भी पहले, शाका से भी पहले एक कैलेंडर बना था जिसका नाम है विक्रम सामवंत। विक्रम सामवंत जो विक्रमादित्य राजा द्वारा बनाया गया था, वो बनाया गया था 57 बीसी में। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो आज कौन सा फॉलो करती है, शाका, शाका सामवत फॉलो करती है। लेकिन हम सब कौन सा फॉलो करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द होम ऑफ गार्गी, मैत्री एंड कपिला वॉज एट, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला। इसका जिक्र कहां पे किया गया है, इसका जिक्र महाभारत जो एपिक है हमारा पुराना, उसमें जिक्र करा गया है, जो कि पाली लिटरेचर में है और पाली लिटरेचर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम्स? तो आपके सामने ऑप्शन है अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड और मालवा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि अवंतिका को एंशियंट टाइम में क्या कहते थे, मालवा। ओके, अब ये कहां पे स्थित है, ये उज्जैन में स्थित है। पहले इसको अवंत या अवंतिकापुरी भी कहते थे। जो सेंटर पड़ता है मालवा, काशीपुर रिवर के साथ में, मध्य प्रदेश में। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले 4 ग्रेट एम्परर हुए थे जब महाजनपद की स्टार्ट हुई थी, तब 4 ग्रेट एम्परर थे। कौन कौन से, वत्सा, कोशला, मगध और अवंती। और ये अवंती कहां पे, मालवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन वॉज, हड़प्पन का सोशल सिस्टम कैसा होता था पहले, फेरी, एगेल्टेरियन, स्लेव, लेबर बेस्ड, कलर वर्ण बेस्ड, कास्ट बेस्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फेरी एगेलिटेरियन। मतलब कि जो भी पीपल थे वहां पे उनको इक्वल राइट था, सब एक समान थे, उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं था उनमें। उनमें ना ही स्लेव लेबर बेस्ड था कुछ, ना ही वो अपने आप को कलर से बेस्ड करते थे एक दूसरे से, ना ही किसी को कास्ट बेस्ड से करते थे। वो बिल्कुल अपने आप को इक्वल सम्मान देते थे एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following Vedas provides information about the civilization of the early Vedic age? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो अर्ली वैदिक वेद, अर्ली वैदिक वेद की शुरुआत में कौन सा वेद आया था,
ऋग्वेद आया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? मतलब 1500 से 1000 बीसी के दौरान। और आपको इनका क्रोनोलॉजी भी पता होना चाहिए। पहले ऋग्वेद आया था, फिर सामवेद आया था, फिर यजुर्वेद आया था, फिर अथर्ववेद आया था। और ऋग्वेद में क्या चीज है? ऋग्वेद में हाइम्स वगैरह है, मंत्र वगैरह। और सामवेद में म्यूजिक और चार्म्स वगैरह। यजुर्वेद में याजना वगैरह है, याजना हो गया, रिचुअल्स हो गए, रिलीजियस प्रैक्टिस हो गई, रिलीजियस प्रैक्टिस। और अथर्ववेद में स्पेल्स है, चार्म्स टू इवल, इवल से फाइट करने के लिए चार्म्स है, और मेडिसिन की भी इसमें जिक्र किया गया है। तो आपको ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी पता होना चाहिए। सबसे पहले आया था ऋग्वेद, जो कि डेट है 1500 से 1000 बीसी के दौरान। और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आए थे 1000 से 500 बीसी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता ईरा वाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। गुप्ता पीरियड में नालंदा जो था बनाया गया था, जो सबसे फेमस था वो। बन्ना भट्टा वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर। विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धना। अब बन्ना भट्ट के बारे में बता देता हूं कि बन्ना भट्ट एक संस्कृत स्कॉलर थे। ये एक अस्थाना कवि भी थे। इन्होंने हर्ष चरित्र लिखा था। हर्ष चरित्र क्या है? एक बुक है हर्षवर्धन की बायोग्राफी के ऊपर। हर्ष चरित्र। और एक और बनाई थी इन्होंने, कदम बरी। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि हर्ष चरित्र किसने बनाया और कदम्बरी किसके द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु established द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी। तो 8 का आंसर क्या होगा? राजा राजा 1, जो कि चोला डायनेस्टी के रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which state of the Harappan civilization statement on the Harappan civilization is correct? Horse sacrifice was known to them, cow was sacred to them, Pashupati was venerated by them, the culture was not generally static. हॉर्स सैक्रिफाइस, हॉर्स का तो वहां पे बिल्कुल ही नामो निशान नहीं था। सिर्फ लोथल, जो हम कह सकते हैं गुजरात में जहां पे पोर्ट वगैरह होते थे, वहीं पर ही इनका थोड़ा सा जिक्र हुआ था हॉर्स का। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट ही नहीं होगा कि हॉर्स सैक्रिफाइस ही करते थे। काउ वो सेक्रेट टू डेम, काउ में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। ये इनका पूरा ध्यान कहाँ पे था? एग्रीकल्चर पे। ये एनिमल भी पालते थे, जैसे कि शीप, बफेलो वगैरह हो गए, लेकिन काउ का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। पशुपति वॉज वेंडेटेड बाय देम, ये भी नहीं है। द कल्चर वॉज नॉट जनरली स्टैटिक, वो स्टैटिक, स्टैटिक मतलब क्या है? वो हमेशा एक जैसे रहते थे, नहीं। उनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट आने लग गई थी। उन वो थोड़ी धीरे धीरे इवोल्व हो रहे थे, और अपना सिविलाइजेशन इतना बेहतरीन बना रखा था उन्होंने। आपको पता ही होगा कि उन्होंने रोड भी बिल्कुल परपेंडिकुलर बना रखी थी, सीवेज सिस्टम था वहां पे। तो ये स्टैटिक नहीं हो सकता, इन्होंने धीरे धीरे इवोल्व करा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, द कल्चर वॉज नॉट जनरली स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट तीर्थकारा ऑफ द जैन वॉज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऋषभा, जिसको हम ऋषभ नाथ भी बोलते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट तीर्थकारा थे, तीर्थकारा।
23वें तीर्थकार कौन थे? क्योंकि टोटल कितने थे? 24। आपको कौन कौन सी याद करनी है? एक तो पहला, एक 23rd, एक 24th, जो कि सबसे लास्ट थे। तो 24th में थे हमारे महावीर, 23rd में कौन थे? पार्श्वनाथ, 23rd में थे हमारे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वॉज ओपन बाय, किसके द्वारा ओपन किया गया था? इसका आंसर है कनिष्क, कनिष्क के द्वारा ओपन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेज टू ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क? सातवाहन, मौर्य, गुप्ता, चोला? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सातवाहना के द्वारा टैक्स फ्री कर दिया गया था ब्राह्मण और बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज? सप्तथा, ब्राह्मण, अथर्व वेद, शुल्व सूत्र, चाणक्य उपनिषद? तो इसका आंसर हो जाएगा 16वां सूत्रास। ये 16वां सूत्र किसके बारे में बताते हैं? ये ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यवानिका और कर्टेन्स was introduced in India theatre by which of the following? शाकास, पार्शियन, ग्रीक्स और कुशान? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक्स द्वारा कर्टेन्स इंट्रोड्यूस हुए थे और सबसे पहले ग्रीक ने गोल्ड कॉइन भी इंट्रोड्यूस करा था, गोल्ड कॉइन। Who started the Saka era which is still used by the government of India? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाखा ईरा, शाखा ईरा या शाखा सामंत किसके द्वारा हुआ था? अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था ये कि शाखा पीरा कब हुआ था, तो ये कनिष्क के टाइम में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। विक्रमादित्य ने क्या करा था? विक्रम शाखा। समुद्रगुप्त ने गुप्ता शाखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग ऑफ अजंता? कंपैशनेट बुद्धा, राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थकारा, महाभारता एनकाउंटर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपैशनेट बुद्धा, जो कि कहाँ पे है? अजंता केएफ में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, जिसमें पेंटिंग और स्कल्पचर्स बनाए गए हैं बुद्धा पे। तो क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट, कंपैशनेट ऑफ बुद्धा, पेंटिंग ऑफ अजंता, अजंता में जो पेंटिंग है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया? इंडिया में सबसे पहले आक्रमण, वॉर किसने करा था बाहर से? फॉरेन वॉर। तो जीर्जस, अलेक्जेंडर, डेरियस वन, ये सेलूकस? तो इसका आंसर हो जाएगा डेरियस वन। डेरियस वन ने किस तरह से करा था? क्योंकि एक ही रास्ता था नॉर्थ ईस्ट से आने का, और यहाँ पे जो भी ट्राइब्स वगैरह रहती थी उनके बीच में बिल्कुल भी पॉलिटिकल मतलब कि उनके बीच में पॉलिटिकल इशू क्रिएट रहते थे, हमेशा अनबन रहती थी। इसी का उसने फायदा उठाया और यहाँ पे उसने पूरा इंदस वैली को कब्जे में कर लिया, पंजाब को कब्जे में कर लिया था डेरियस वन ने। तो सबसे पहले किसने करा था? डेरियस वन ने, जो कि एक पर्शियन था, पर्शियन इन्वेड बोलते हैं जिसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है इसमें? आपको एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूँ। ये डायनेस्टी महाजनपद के डायनेस्टीज हैं, जिसे हम याद कर सकते हैं हसीन, ह सी न म
शु क शा। तो हा से क्या हो जाएगा? हर्यंक डायनेस्टी। सा से क्या हो जाएगा? शिशुनाग डायनेस्टी। ना से हो जाएगा नंद डायनेस्टी। मा से हो जाएगा मौर्य डायनेस्टी। सू से हो जाएगा सुंग डायनेस्टी। का से हो जाएगा कण्व डायनेस्टी। और शाह से हो जाएगा सातवाहन। तो आप देख सकते हो हर्यंक का कोई जिक्र नहीं है, शिशुनाग का कोई जिक्र नहीं है, नंद का कोई जिक्र नहीं है, मौर्य का जिक्र है यहाँ पे, मौर्य। सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी स्टार्ट हुई थी? मौर्य डायनेस्टी इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच with which of the following is the classic जीविका चिंतामणि in Tamil associated? तो जीविका किसके ऊपर है? ये जीविका है जैनिज्म के ऊपर। तो आप इसको याद कर सकते हो, जीविका जे से स्टार्ट होता है और जैनिज्म भी जे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where did Lord Buddha breathe his last? लॉर्ड बुद्धा ने अपनी आखिरी सांसें कहाँ ली थी? काफी आसान क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए ये आंसर। उन्होंने अपनी आखिरी सांस कहाँ ली थी? खुशी नगर में। कुशीनगर में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। उनका बर्थ कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन किया था। और इनके डेथ के बाद ही पहला काउंसिल कहाँ पे किया था? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who were the first king to issue gold coin in India? इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने इशू करा था? अभी ही बताया था पिछले क्वेश्चन में, इंडो ग्रीक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड? बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड है तंजौर में। तंजौर तमिलनाडु। और किसको डिवोटेड है ये? गॉड शिवा को। किसके द्वारा हुआ था? चोलास के द्वारा बृहदेश्वर टेम्पल को बनाया गया था। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तंजौर तमिलनाडु। शिवा के ऊपर डिवोटेड है, चोला के द्वारा बनाया गया था और यूनेस्को हेरिटेज में इसका नाम दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन तमिल लिटरेचर द ग्लोरियस बुक शिल्पादिकरम एंड मनी मेखलाई आर रिलेटेड टू। इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म पे रिलेटेड है वो बुक। शिल्पादिकरम एंड मनी मेकलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु स्टैब्लिश महाबलीपुरम? महाबलीपुरम किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा पालवास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द साका era commencing from AD 78 was founded by। किसके द्वारा फाउंड किया गया था 78 AD में? कनिष्क के द्वारा। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शाका कनिष्क के द्वारा। विक्रमादित्य विक्रम सामंत। चंद्रगुप्त में गुप्ता सामंत। और कनिष्क में शाका सामंत। हिजरी किसके द्वारा आया था? मुस्लिम के द्वारा। जॉर्ज और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर था वो क्रिश्चियन द्वारा आया था। इसकी डेट मैंने आपको पहले बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन में। और सबसे पहले कौन सा आया था उसको आप दोबारा बताना मेरे को कि बिल्कुल बीसी में स्टार्ट हुआ था सबसे पहला। मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, 57 बीसी में स्टार्ट किया गया था। कौन सा था वो? ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमारी वीडियो को फॉलो करते रहे। आपको रोज डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेगी 25 क्वेश्चंस के जीके के, जिससे आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा और आपकी भी प्रैक्टिस बनी रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।